गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग उसी में आगे का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि असीमित चालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और असीमित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय चालक के लिए तीन बिंदु हो सकते हैं। एक तो गोला जैसे गोला चालक है तो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है कि चालक गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता। उसका रीजन आप समझिए कि चालक गोले में जैसे चालक है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त है। अब इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण अधिकतम दूरी को ऑक्युपाई करना चाहेंगे, अधिकतम दूरी पर रहना चाहेंगे, जिसके कारण वो प्रतिकर्षण के कारण धीरे धीरे सब लोग आपस यहां प्रतिकर्षित होकर सभी आवेश चालक की सतह पर आ जाएगा। जैसे कि हमने गोलीय चालक परत में पढ़ा था कि जो आवेश होगा वो बाहरी पृष्ठ पर होगा, अंदर आवेश उपस्थित नहीं होगा। उसी तरह से अगर चालक गोला होगा तो भी आवेश अंदर होगा, आवेश अंदर नहीं होगा, आवेश सतह पर होगा, संपूर्ण आवेश सतह पर आ जाएगा। तो जैसे चालक गोले के कारण अपन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये कोई चालक गोला है जिस पर आवेश है प्लस क्यू आवेश हमने दिया। इस चालक गोले को हमने प्लस क्यू आवेश दिया और संपूर्ण आवेश ये अंदर नहीं रहेगा। ये चाहे गोलीय कोश हो सकता है या ठोस भी हो सकता है, ठोस चालक गोला भी हो सकता है। दोनों के डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चालक गोला होना चाहिए, वो चाहे ठोस होगा चाहे खोखला होगा, क्योंकि आवेश तो संपूर्ण रूप से सतह पर आ जाएगा, आवेश चालक के अंदर उपस्थित नहीं होगा। तो ये दोनों स्थितियां हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दोनों का डेरिवेशन भी सेम है। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जैसे इस गोले के कारण अपन को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो गाउस के नियम का उपयोग करके हम लोग इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो स्टेप क्या होंगे इसमें? सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालेंगे तो इसका मतलब है फ्लक्स निकालने के लिए हमको फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू डी ए। तो इसका मतलब हमको सदिश क्षेत्रफल चाहिए। अब सदिश क्षेत्रफल लेने के लिए हमको पहले गाउसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। उस गाउसियन पृष्ठ से ही हम क्षेत्रफल देखते हैं, सदिश क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम मान लो कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लो इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और स्मॉल r दूरी पर कहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वहां उसी को इस केंद्र से त्रिज्या मानकर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कीजिए। ये तो बाहर की बात हो गई। अब सतह पर ज्ञात करना है तो सतह के लिए, अंदर ज्ञात करना है तो अंदर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। तो कुल मिला के हमको अगर फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए गाउस के नियम का उपयोग करना है, तो गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है एक बार। अब इससे गोलीय चालक कोश है या गोलीय चालक है चाहे ठोस भी है, तो इसमें तीन स्थितियां हो सकती हैं। चालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के पृष्ठ पर या सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इन्हीं तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने अपन करने जा रहे हैं। तो इस डेरिवेशन को आप बहुत बढ़िया से करने की कोशिश करिएगा और जो फॉर्मूले हो उसको आप फॉर्मूले की अलग कॉपी बना ले, क्योंकि फॉर्मूला आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक साथ लर्न करने के बाद ही फायदा करेगा। सारे फॉर्मूले आपको एक साथ होने चाहिए। तो जैसे एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तो चैप्टर वाइज आप फॉर्मूले की अलग से एक पतली सी कॉपी बना लें। उसमें सभी टर्म आप जरूर लिख दिया करें कि इसमें जैसे मान लीजिए अभी KQ/R² वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, तो इसमें K क्या है, Q क्या है, R क्या है, ये सब आप डिस्क्रिप्शन जरूर लिख दिया करें साइड में। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूले की कॉपी बनाना शुरू करें। ओके, तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो मान लीजिए कि इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि आवेश कहां है।
तो हमने देखा कि आवेश इसकी सतह पर वितरित है। तो इसके लिए अगर हम कहें कि माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। अब गोलीय चालक के कारण विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उसमें पहला पार्ट अपन ज्ञात करने जा रहे हैं चालक गोले के बाहर। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात आपको और ध्यान देनी पड़ेगी कि माना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश इसका जो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व वो होगा सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स क्या होगा बेटा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए। चालक गोले का एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो गया। अगर यहां से Q की वैल्यू आपको लिखनी हो तो Q इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये टर्म यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले फाइंड कर लिया, जैसे आपने और सब डेरिवेशन में देखा है। तो अब इसके बाद अपन पहला इसका चर्चा कर रहे हैं चालक गोले के बाहर। ए पार्ट है चालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर चालक गोले के बाहर मान लो कहीं पे, यहां पे कहीं पे भी पूछा है, मान लीजिए कि एक इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो उसी को केंद्र से त्रिज्या मानकर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कीजिए। ये क्या है बेटा, गाउसियन पृष्ठ। तो इस गाउसियन पृष्ठ का हमने निर्माण किया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के बाहर लंबवत होगी, सतह के लंबवत होती है। हमने ये प्रूव कर लिया है कई जगहों पर वैद्युत, हर जगह पे जैसे हमने चालक गोला, वो चालक प्लेट ली थी, रेखीय तार लिया था, तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि तीव्रता उसके लंबवत होगी। तो ऐसे इसमें एक छोटा सा टुकड़ा अगर लीजिए तो वो कैसा व्यवहार करेगा, एक परत की भांति व्यवहार करेगा, तो उसके लिए तीव्रता उसके लंबवत। तो इस तरह से चालक गोले के बाहर की तीव्रता उसके लंबवत चारों तरफ होगी। ऐसे आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, उसमें छेद कर दीजिए, पानी भर के उसको अचानक दबा दीजिए, तो जैसे पानी निकलेगा चारों तरफ ना, वो उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा अगर ये चालक गोला हो तो इस तरह से आप दिशा समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये तो पहली कंडीशन है, बाहर की बात कर रहे हैं। अब इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या देख लीजिए कितनी है बेटा, ये गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मान ली है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं शर्त क्या है, स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो वही स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले फ्लक्स निकाल लीजिए। फ्लक्स निकालने के लिए पहले इसमें एक गाउसियन, एक आप अल्पांश सदिश क्षेत्रफल लीजिए। इसकी दिशा क्या होगी बेटा, ये होगी तल के लंबवत। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इससे बात करी जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसके तल के लंबवत होगी। तो ई की दिशा जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। ई की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये दोनों समान होगी। तो अब हम लोग कह सकते हैं फाई टोटल इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब थीटा देखिए, ई डी ए कॉस, इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, ई और डी ए के बीच का, तो ये 0 डिग्री लिख दिया। ई नियत है, बाहर ले लीजिए, cos 0 का मान 1 होता है। तो यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर आया डीए। डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इस चालक के कारण ये गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ले रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो जो यहां पे क्षेत्रफल होगा वो गाउसियन पृष्ठ का होगा, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ का त्रिज्या कितना है बेटा, स्मॉल आर, तो इसका स्क्वायर। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, फाई टोटल। अब इसी तरह से एक इक्वेशन इसमें और लिखा जा सकता है कि फाई टोटल कितना आवेश दिया गया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो गाउस के नियम से, यहां पे आप भाषा जरूर लिखा करें, गाउस के नियम से फाई टोटल इक्वल्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्यू ही है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा। इसे हम समीकरण 2 मान लें। अब इसके बाद अगर कैलकुलेशन करनी है तो इन दोनों समीकरण 1 और 2 की सहायता से इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। e इंटू 4 पाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। यह आ गया आपका फॉर्मूला। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो, k। तो e इक्वल्स KQ अपॉन r² हो गया। यहां पे आप लिख दीजिएगा चूंकि k इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माना ऐसे लिख दो, k इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सदिश रूप में इसको लिख सकते हैं आप, E इक्वल्स KQ अपॉन r²r²। ये इसका सदिश रूप हो गया। इसमें एक रूप और कर सकते हैं आप अगर चाहें तो Q के प्लेस पे, इसी समीकरण में Q के प्लेस पे सिग्मा इंटू 4 पाई r² लिख दें तो भी इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। तो E इक्वल्स Q की जगह क्या लिख रहे हो बेटा, सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया तो E इक्वल्स हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r² अपॉन स्मॉल r²। अगर सदिश रूप में ये तो हो गया, सदिश रूप में इसी को लिखना चाहें तो यहां r कैप से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो गया बेटा। अगर इसी को सदिश रूप लिखना चाहते हो तो यहां r कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया चालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट था बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इस फर्स्ट पार्ट को एक बार फिर से देख लीजिए। क्या हमने किया कि पहले हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, उस पर एक सदिश क्षेत्रफल लिया, उसका सदिश क्षेत्रफल उसके तल के लंबवत होगा। फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी, वो भी उसके सतह के अनुदिश है, या कह दो सदिश क्षेत्रफल के अनुदिश है और पृष्ठ के लंबवत है। तो हमने गाउस के नियम से सिग्मा क्यू अपॉन फाई टोटल E इंटू DA लगा दिया। उससे अपन ने ये निकाल लिया कि ऐसा होता है, DA क्या होगा, उस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो वो गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा बेटा, गोलाकार होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 4 पाई r²। तो उसको हमने लिख दिया। अब फिर फाई टोटल ये हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन इक्वेट करके एक समीकरण फाइंड कर लिया। अब इस फॉर्मूले में एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ही है, इस टाइप का भी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² कैपिटल r² अपॉन स्मॉल r² इंटू r कैप। ये भी कई बार यूज होता है, तो इस फॉर्म को भी आप ध्यान रखें। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला चालक गोले के बाहर। अब चालक गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R है उस स्थिति में। तो अब उसके लिए अपन फिर से वही इतना ज्यादा कैलकुलेशन ना करके सीधे सीधे यहां पे ये गाउसियन पृष्ठ सोचो कहां आ जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है तो इस सतह पर ही आ जाएगा। तो ये जो समीकरण मिला है, मान लीजिए इसे समीकरण आप 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कुछ भी 5 मान लीजिए। तो समीकरण 3, 4, 5 कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया। सदिश रूप अगर लिखना चाहते हो तो आर कैप, ये तो रहेगा ही। अब इसी तरह से इस फॉर्म को भी इसमें लिख सकते हो आप, इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर तो है ही है, नीचे स्मॉल आर के प्लेस पे क्या पुट कर देना है बेटा, कैपिटल आर पुट कर देना है। ये समीकरण 5 से अपन लिखना है, समीकरण 5 से। तो आर कैप है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ई वेक्टर इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अच्छा, ऐसा कुछ आपको सीन याद होगा जब हमने चालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अचालक परत के कारण तो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चालक परत के कारण क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या एकदम वही डिट्टो फॉर्मूला नहीं आ गया है? तो आप ऐसा क्यों आ पाया है? क्योंकि आप देखिए सतह के बहुत नजदीक हैं। सतह पर का मतलब या तो सतह पर आ चुके हैं या सतह के बहुत नजदीक हैं। तो वहां पर उस बिंदु के लिए ऐसे सोचिए, इस अगर ये गाउसियन पृष्ठ नहीं होता, ये गाउसियन पृष्ठ हटा दीजिए, सतह पर आइए आप, इस सतह पर यहां बिंदु होगा, इस बिंदु के लिए ये पृष्ठ एकदम चालक पृष्ठ जैसा व्यवहार नहीं करेगा क्या? तो चालक पृष्ठ जैसा व्यवहार करेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही चालक पृष्ठ वाला फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट अपन कंसीडर करने जा रहे हैं, चालक गोले के अंदर चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला तो वही काम करना है, चालक गोले के अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो एक गाउसियन पृष्ठ मानिए, मान लो चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर, मान लो यहां पर ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, केंद्र से उस बिंदु को लेकर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कीजिए आप। मान लीजिए गाउसियन पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। अब यहां पर आप देखिए कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन हो गया कैपिटल आर से। तीसरी स्थिति देखिएगा, ये बेटा गाउसियन पृष्ठ है। अब ये अंदर वाला क्या है, गाउसियन पृष्ठ है। अब यहां पर आप एक सदिश क्षेत्रफल का परिकल्पना कीजिए। गाउसियन पृष्ठ पर ये सदिश क्षेत्रफल डीए है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर होगी तो इसी के अनुदिश होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंफर्मेशन नहीं है कि दिशा क्या होगी अंदर, लेकिन अगर होगी तो इसके अनुदिश होगी, ऐसा हमने सोचा। वैद्युत क्षेत्र अभी अननोन है बेटा, तो हम लोग वही निकाल रहे हैं, फाई टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीए, ई डीए कॉस 0 डिग्री ऐसे सोच रहे हैं तो ई छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन डीए तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, गाउसियन पृष्ठ का जो होगा उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। ये हो गया फाई टोटल, समीकरण नंबर 1। या उसी के आगे आप कैरी ऑन कर सकते हैं, जैसे 5 समीकरण आप मान चुके थे तो इसको 6 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अब हम जानते हैं गाउस के नियम से, यहां लिख दीजिएगा, हम जानते हैं गाउस के नियम से फाई टोटल इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये आप जानते हैं कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर, चालक गोले के अंदर, चालक Q बराबर 0, चालक गोले के अंदर Q बराबर 0, तो यहां Q के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की मदद लीजिए आप। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल 0, तो E इक्वल्स 0। तो चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये थर्ड पार्ट था। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसका एक छोटा सा लास्ट पार्ट होता है हमेशा,
हम लोग डेरिवेशन के बाद ग्राफ जरूर बनाते हैं, तो उस ग्राफ का डिस्कशन करना चाहते हैं। तो इसमें ग्राफ 3 स्थितियों में बनेगा, इसलिए एक बार इसे वीडियो पॉज करके आप कंप्लीट नोट कर ले। फिर हम लोग इरेज करके कंप्लीट इसका डायग्राम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ देखो बेटा, मान लीजिए कि इस चालक गोला है ये वाला, इसके कारण ग्राफ, अब ये अक्ष मान लीजिए आप, इस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगे, इस अक्ष पर दूरियों को प्रदर्शित करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये सतह तक की बात करें अगर, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, इसके अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और इस दूरी के बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अब तीनों स्थितियों पे आप जाइए, ई अंदर आपने प्रूव किया है 0, ई सरफेस सतह पर आपने प्रूव किया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ई बाहर आपने प्रूव किया है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसी से आप ऐसे भी कह सकते हो ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर पहुंची है, केंद्र ये 0 0 मान लीजिए। आप चाहें तो इसी ग्राफ को इधर भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले एक पोर्शन समझते हैं, फिर उसके बाद वैसा का वैसा कॉपी कर देंगे, मिरर ले लेंगे उसका, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा? अंदर 0 है, मान लीजिए यहां 0 है, तो यहां भी 0 होगी, यहां सब जगह यहां 0 है। तो 0 है का मतलब वैद्युत क्षेत्र वाली लाइन पर आप नहीं चलेंगे, 0। थोड़ा सा यहां केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहां पर कितना है 0, और आगे बढ़िए, अभी भी कितना है 0, दूरी और बढ़ाइए, अभी भी कितना है 0, दूरी और बढ़ाइए, अभी भी कितना है 0, सतह पर आ जाइए, सतह के जस्ट अंदर अभी भी कितना है 0। तो ये हुआ आपका ग्राफ। ये हुआ अंदर का ग्राफ। अब जस्ट सतह पर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचानक से कुछ हो गई, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इतनी हो गई अचानक से, उसके बाद जस्ट उसके बाहर निकलिए तो व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है। चालक गोले के बाहर कैसा है बेटा? ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपको याद होगा जब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का ग्राफ बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे। इसी तरह से इधर भी आप कर सकते हैं, चाहे तो रिपीट। देखिए ये हो गया, तो ये ऐसे ही कंप्लीट ग्राफ अगर आप चाहें तो चालक गोले के दोनों तरफ बनाएं। आप चाहें तो हाफ पोर्शन इसका दिखा सकते हैं, हाफ पोर्शन ना भी दिखाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ है। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को आप कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पूरा कंप्लीट डेरिवेशन ग्राफ तक आप खुद से करने की कोशिश करें। उसके बाद का आगे का लेक्चर आप फिर से प्रोसीड करें। अब इसमें ये पोर्शन था बेटा। अब इसके बाद हम लोग अगला पोर्शन पढ़ने वाले हैं। ये चालक गोला था, तो अगला पोर्शन पढ़ने वाले हैं अचालक गोला। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अचालक गोले के कारण, यहां पर ठोस गोला है, गोलीय कोश नहीं ले रहे। ठोस गोला बेटा, अचालक गोलीय कोश अगर होता ना, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, अगर अचालक होता और गोलीय कोश होता मतलब अंदर से खोखला होता, तो जो डेरिवेशन अभी आप कर रहे थे वही डिट्टो डेरिवेशन फिर से हो जाएगा। तो वो सेम डेरिवेशन कितने चीजों पे अप्लाई होता है देखिए, जब चालक खोखला गोला हो तब भी यही डेरिवेशन है, अचालक खोखला गोला हो तब भी यही डेरिवेशन है, और चालक ठोस गोला हो तो भी यही डेरिवेशन है जो हम लोगों ने अभी किया है। तो अब हम लोग कौन सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं? अचालक गोला
उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये ठोस गोला है, तो जो आवेश आप देंगे, अचालक गोला है इसलिए आवेश जिस बिंदु पर दिया जाएगा वहीं रह जाएगा, तो ये सतह पर सभी आवेश नहीं आएंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई अचालक गोला है, तो इसको जो आवेश देते हो बेटा वो संपूर्ण गोले में समान रूप से फैल जाएगा। तो अब आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल में फैलेगा कि आयतन में फैलेगा, आप आंसर दो। तो आंसर क्या है कि ये आयतन में फैलेगा। जब ये द्विविमीय पृष्ठ पर फैलता तो क्षेत्रफल पर फैलता, ये अंदर भी फैलेगा तो इसलिए ये कंप्लीट आयतन में फैलेगा। तो इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की बजाय अपन कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो। जैसे P आप बनाते हैं ना, तो P में ये सीधी लाइन होती है, इसी को थोड़ा सा स्टाइलिश बना दीजिए, ऐसे लहराता हुआ सा, तो इसको रो कह सकते हैं। तो ये हुआ रो, और दिया गया आवेश Q है बेटा, इसको इस अचालक गोले को दिया गया आवेश Q है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रो इक्वल्स Q अपॉन V। V क्या है बेटा, आयतन। तो अचालक गोले का आयतन या ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या कुछ मान लीजिए आप, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो कैपिटल R3। अगर यहां कभी Q की रिक्वायरमेंट हो तो Q इक्वल्स क्या होगा बेटा, रो इंटू 4/3 पाई R3। ये ध्यान दीजिएगा। तो वही माना कोई ठोस अचालक गोला है जिसको दिया गया Q आवेश संपूर्ण रूप से समान रूप से आयतन में फैल जाता है। माना गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है। अब अपन ने ये डायग्राम बना दिया तो रो इक्वल सी हो गया। अब अचालक गोले के कारण भी 3 बिंदुओं पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर ज्ञात करनी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही पोर्शन अपन को फिर से रिपीट करना है, अंदर वाला। बाहर वाला डेरिवेशन जैसे आपने पिछला किया है डिट्टो है, सतह वाला डेरिवेशन भी डिट्टो है, बस आपको वेरिएशंस कहां दिखेंगे, जब आप अंदर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि वहां पर अंदर Q नहीं था और यहां पर आप देख रहे हैं Q है। तो हम लोग करेंगे तो कंप्लीट डेरिवेशन, लेकिन अगर आप चाहें तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एकदम ऐसा कह सकते हैं कि आपका पिछले वाले डेरिवेशन का रिवीजन होने जा रहा है। तो ए पार्ट है अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो स्मॉल r है बेटा वो ग्रेटर होगा कैपिटल R से। अब हम स्मॉल r एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसी को एक आप त्रिज्या मानकर एक गोले का निर्माण कीजिए। मान लीजिए कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसी को त्रिज्या मानकर हमने एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। तो ये क्या है बेटा, गाउसियन पृष्ठ है। अब गाउसियन पृष्ठ है तो इस पर एक सदिश क्षेत्रफल की परिकल्पना कर लीजिए। ये क्या होगा बेटा, इधर dA होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E होगी। तो वही पहला पोर्शन एकदम सेम है। फाइंड टोटल निकाल लीजिए, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, क्लोज्ड इंटीग्रल E dA cos 0 E। यहां पर वही है क्षेत्रफल ये बेटा dA, तो इस गाउसियन पृष्ठ का त्रिज्या का सदिश क्षेत्रफल, इसको ऐसे रहने दीजिए, cos 0 का मान 1 होता है। E dA का समाकलन करोगे तो A आ जाएगा। A माने एरिया, एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा गाउसियन पृष्ठ का बेटा, तो आंसर है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया फाई टोटल, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब फाई टोटल गाउस के नियम से
गाउस के नियम से फाई टोटल इक्वल्स क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू किसके बराबर है, क्यू। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं, 1 व 2 से E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा डेरिवेशन इसका बाहर वाले का। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको एकदम डिट्टो डेरिवेशन देखने को मिला है जैसे आपने पिछला डेरिवेशन किया है। अब यहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसका जो ये दूसरा, अगर सदिश रूप लिखना चाहें तो एक तो सेम होगा, सदिश रूप ऐसे आप हेडिंग डाल के लिखिएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। तो ये तो हो गया सदिश रूप। लेकिन इसी में अगर आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी करेगा। तो इसको देखिएगा बेटा, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, रो के रूप में। तो अब यहां इसी फॉर्मूले में E इक्वल्स क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के प्लेस पे वहां क्या लिख सकते हो, रो इंटू 4/3, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये क्यू के प्लेस पे लिखा है, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसमें बचा क्या बेटा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो यहां आर कैप लगा दीजिए। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्योंकि आवेश आयतन में फैला है, तो ये जो आयतन आवेश घनत्व के रूप में जब आपने फॉर्मूला लिखा तो वो पिछले फॉर्मूले से वैरी किया, क्योंकि वहां संपूर्ण आवेश एक क्षेत्रफल पर, बाहरी सतह पर फैल जाता था, यहां संपूर्ण आवेश पूरे आयतन में फैला हुआ है। तो ये तो हो गया अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर आप अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ पर कह लीजिए, सतह पर कर लीजिए, तो वहां पर गाउसियन पृष्ठ जो आपको मानना है, ये जो गाउसियन पृष्ठ आपने माना है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब ये गाउसियन पृष्ठ बेटा, डायग्राम आपको नहीं बनाना है दोबारा, लेकिन अब गाउसियन पृष्ठ कहां आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। तो स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर है इस स्थिति में। तो जो आपने अभी फॉर्मूला डिराइव किया बेटा, वो ये डिराइव किया है। तो ऐसे लिख दीजिए, उसे समीकरण हम मानना भूल गए, कुछ आप समीकरण मान लीजिएगा, 3-4 मान लीजिएगा। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का मान, समीकरण जो भी आपने माना है 3 मान लीजिएगा। जो आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, उसको आप 3 मान लीजिएगा। और एक फॉर्मूला और आया है, E इक्वल्स रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसको आप 4 मान लीजिएगा। तो आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, कैपिटल आर। अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देंगे। ये हो गया। अब समीकरण 4 में अगर रखें तो E इक्वल्स रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो है ये बेटा, कैपिटल आर क्यूब है और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर है, उस स्मॉल आर को आप कैपिटल आर लिख दीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आया आंसर आपका E वेक्टर इक्वल्स रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर सदिश रूप में है तो आर कैप लगा दीजिए। ये इसका डेरिवेशन का सेकंड पार्ट हुआ सतह पर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो थर्ड पार्ट है, क्योंकि ये दोनों तो काफी सिमिलर था,
यूं कह सकते हैं कि आपने रिवीजन किया है। बस ये सिग्मा और रो वाला पोर्शन चेंज हुआ है। तो अगर आप इसे डेरिवेशन जब बोर्ड में आता है तो अगर इस पोर्शन को आप नहीं भी करते हैं बेटा, सिर्फ यही रो वाला पोर्शन इस डेरिवेशन में और इसके पिछले वाले डेरिवेशन में, पिछले के जो डेरिवेशन है उसमें करने आपको सिर्फ चालक गोले के कारण और अचालक गोले के कारण, जो ये रो और सिग्मा वाला पोर्शन है इसको आप नहीं भी करें तो भी आपका कंप्लीट 4 नंबर का अगर आया है ये डेरिवेशन तो कंप्लीट 4 ही मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये वाला पोर्शन आप एस्केप कर दिया करें। ये तो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करने के पर्पज में यूज होगा, इसलिए हम लोग इसको भी प्रोसीड करके लिख लेते हैं। अब इसमें थर्ड पार्ट अपन प्रोसीड करने जा रहे हैं, अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अंदर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें दिमाग भी आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा समझने में, तो इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए अंदर आपको ज्ञात करना है तो एक अंदर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। तो ये स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ आपने माना। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि जो कंप्लीट इस पे आवेश है वो क्यू है। जो इस पूरे का अगर मान कहें तो इस पूरे पर कितना है, क्यू। लेकिन गाउसियन पृष्ठ में पूरा क्यू तो आ नहीं रहा है। ऐसे सोचिए, एक बड़े बर्तन में आपने कुछ मान लीजिए गेहूं रखा है और कटोरे से आपने गेहूं निकाल लिया, तो क्या कटोरे से पूरा गेहूं निकला कि उसका कुछ पोर्शन निकला? तो आंसर है कुछ पोर्शन निकला, तो शेष उस बर्तन में बच जाएगा ना। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं कि ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसमें ये पूरा क्यू आवेश तो समाहित नहीं है, तो हमने माना कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर क्यू डैश, गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्यू डैश है बेटा। तो देखिए ये कैपिटल आर में क्यू आवेश है, स्मॉल आर त्रिज्या में गाउसियन पृष्ठ मतलब स्मॉल आर त्रिज्या के अंदर उपस्थित आवेश क्यू डैश है। कैपिटल आर में कितना आवेश उपस्थित है? कैपिटल आर त्रिज्या में उपस्थित आवेश क्यू है। तो देखो बड़े वाले त्रिज्या माइनस छोटी वाली त्रिज्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर में उपस्थित आवेश, कैपिटल आर में देखो ये टोटल क्यू है, में से अगर क्यू डैश निकाल लीजिए तो क्या बचेगा बेटा? क्यू माइनस क्यू डैश। तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर में उपस्थित आवेश क्यू माइनस क्यू डैश होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हुआ आर माइनस आर डैश, सॉरी आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर में उपस्थित आवेश Q माइनस क्यू डैश गाउसियन पृष्ठ के बाहर है, अतः Q माइनस क्यू डैश का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है, अतः Q माइनस क्यू डैश के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स 0, फाई डैश मान लीजिए। ये आपको यहां पे भाषा ध्यान देनी है बेटा कि ये पूरा आपका जो ये था आवेश वो क्यू था, लेकिन जो गाउसियन पृष्ठ है उसी के अंदर का आवेश लिया जाता है। जब गाउस का नियम आपने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमने सिग्मा क्यू को अलग से समझाया था तो आप देखिए जो भी आवेश गाउसियन पृष्ठ में हमने लिया था उसी को लिखा था। गाउसियन पृष्ठ के बाहर वाला आवेश फ्लक्स में योगदान नहीं देता। तो ऐसे ही यहां पर आर माइनस आर डैश में जो आवेश है वो आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर त्रिज्या में जो आवेश है वो कितना है? क्यू माइनस क्यू डैश। तो उसका कोई फ्लक्स में योगदान नहीं होगा। तो अब सोचिए इसका जो हमने इसके लिए जो रो लिखा है वो क्या लिख सकते हैं? क्यू डैश अपॉन वी डैश।
तो Q डैश अपॉन V डैश कितना होगा बेटा 4/3 कितने में आवेश उपस्थित है स्मॉल r क्यूब में। ओके, तो यहां से Q डैश देखिए रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, लेकिन ये Q डैश हमने माना है बेटा, तो आंसर इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आंसर को हम Q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो Q के फॉर्म में लिखने के लिए रो का मान आप यहां से रख दीजिए। रो का मान कितना है Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो इस Q का मान लिखने के लिए 4/3 पाई r क्यूब। रो का मान आप देखो कितना है बेटा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अच्छा, ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करना आप, नहीं तो आप सोचोगे कि ये वाला स्टेप हम क्यों करें। बेटा देखो Q डैश हमारे द्वारा माना गया आवेश है, Q डैश कितना है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो हम किस फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं Q के फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं। तो आप देखिए रो की वैल्यू तो यही है ना बेटा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया R क्यूब स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू क्यूब। अब देखिए जो Q डैश है वो स्मॉल r पर डिपेंड करने लग गया। देखिए स्मॉल r जैसे ही कैपिटल R के बराबर होगा ये कैंसिल आउट होके Q डैश Q के बराबर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा कि इसका मान कम करते जा रहे हो ज्यादा करते जा रहे हो त्रिज्या का मान, तो उससे आवेश का मान कैसे बदलेगा वो हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब फिर से वही पोर्शन आ जाते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल्स ई डीए क्लोज इंटीग्रल, अब इसी को ऐसे लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रल ई डीए कॉस 0। अच्छा, यहां डीए हमने शो नहीं किया है, तो यहां पर एक सदिश क्षेत्रफल डीए मान लीजिए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई मान लीजिए आउटवर्ड। थीटा 0 है तो फाई इक्वल्स क्या आ गया बेटा ई बाहर ले लीजिए क्लोज्ड इंटीग्रल डीए। तो यहां से कह सकते हो अथवा फाई इक्वल्स ई डीए की वैल्यू कितनी है, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको कुछ समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ओके, अब इसके बाद देखिएगा बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये वाला पोर्शन, इसके बाद हम लोग जानते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या है, फाई इक्वल्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू आपने निकाली है, क्यू डैश है, यहां सिग्मा क्यू कितना है बेटा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो क्यू डैश कितना है आर स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है बेटा। तो अब इसी को अपन पुट कर देंगे उसमें। अब इन दोनों समीकरण को इक्वेट कर दीजिए, इसको समीकरण आप मान लीजिए 3, तो समीकरण 2 व 3 से E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये R स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब यहां स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक R बच गया। तो E इक्वल्स क्या आ गया बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई का एप्सिलॉन नॉट से गुणा हुआ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बचा क्या, Q स्मॉल r अपॉन R क्यूब। अब यहां पर सदिश रूप में अगर लिखना चाहें बेटा, इसके बाद ये स्टेप है सदिश रूप, इतना आप लिख दीजिएगा, उसके बाद सदिश रूप लिखिएगा। इसके बाद आप सदिश रूप लिखिएगा
तो यहां पे ये जब वेक्टर लगाएंगे तो इसके ऊपर भी वेक्टर लग जाएगा। ओके, ये हो गया इसका सदिश रूप। अब आप चाहें तो फिर से इसको स्मॉल क्यू के वो रो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन वाला पोर्शन कंप्लीट है बेटा। डेरिवेशन में इतना ही करिएगा, सफिशियंट है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं। ये आप कभी भी बोर्ड एग्जाम आता है तो उसमें जो इसके बाद वाला पोर्शन है वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको पहले वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जगह के लिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसी को अगर चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स 1/4πε0। क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, क्यू के प्लेस पे लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर वेक्टर है ही और कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा रो अपॉन 3ε0 आर वेक्टर ई वेक्टर इक्वल्स, ये एक फॉर्मूला और हो गया। आपका पोर्शन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ बचा है, इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब ग्राफ बनाने के लिए तीनों स्थितियों में हम लोग पहले फॉर्मूला लिखें। अच्छा, इसी फॉर्मूले से केंद्र पर ये स्मॉल ई समानुपाती हो गया स्मॉल आर। तो अगर हम केंद्र पर निकालना चाहें, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र पर स्मॉल आर जो गाउसियन पृष्ठ होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ई केंद्र कितना होगा, 0 बेटा। अब ग्राफ देख लीजिए। केंद्र के बाद केंद्र से आगे समानुपाती आर है। ई केंद्र कितना है बेटा, 0। ई अंदर कितना है, समानुपाती आर है। ई सतह है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है। ई बाहर व्युत क्रमानुपाती स्मॉल आर स्क्वायर है। इसी के आधार पे हमको ग्राफ बनाना है। तो फिर से वही चालक गोला आप ऐसे सोच लीजिए कि अंदर यहां पे समान रूप से आवेश है। ई और आर में आपको ग्राफ बनाना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ आपको ग्राफ बनाना है। तो फिर से वही एक स्थिति बनेगी, स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। केंद्र पर कितना है बेटा, 0। केंद्र के बाद कितना है, समानुपाती आर, समानुपाती वाई समानुपाती एक्स टाइप का ग्राफ ये बना, सीधी रेखा ई समानुपाती आर का ग्राफ। उसके बाद बाहर कैसा है बेटा, व्युत क्रमानुपाती आर स्क्वायर, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ई व्युत क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये हो गया कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन। इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू, आज के लिए।